आपको दिखा रहे हैं उसके मायने बड़े हैं, क्योंकि अभी जो हुआ है उससे आगे की भी और बड़ी तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी कि अभी क्या हुआ है और आगे क्या होगा। देखिए आप समझिए बेकरी बनाने वाली फैक्ट्री पर अभी बुलडोजर चला, हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखा दिया, लेकिन आगे क्या होना है यहीं तक कार्रवाई सीमित नहीं है। मार्केट जो कि मोहित खान का अवैध कब्जा था उसमें पीएनबी बैंक था और दुकानें थी, और A1 बेकरी जो खुद मोहित खान चलाता था वो भी थी, उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। तो अभी रुका नहीं है एक्शन तो शुरू हुआ है, कार्रवाई तो शुरू हुई है, अभी तो बर्बादी की पूरी कहानी लिखी जानी है। और ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए, यहां से ही बेकरी का पूरा काम चलता था। अयोध्या गैंगरेप केस का जो मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी ये बेकरी थी और दो बुलडोजर पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया अवैध कब्जा, यानी हर तरह से अपराध में संलिप्तता रही। चाहे ये तस्वीर देखें, चाहे वो शोषण की खबर आई, गैंगरेप की खबर आई, हर तरफ से चौतरफा वार यहाँ पर योगी सरकार करती दिखाई दे रही है। दो बुलडोजर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई हुई है। तस्वीरें बता रही हैं कि कार्रवाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। देखिए बेकरी में खराब गुणवत्ता की चीजें परोसी जा रही थी, अवैध कब्जा भी था, सब कुछ ऐसा जिससे सिर्फ पैसे की उगाही और शोषण बच्ची का किया गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई देखी जा रही है। एसडीएम अशोक कुमार से भी हमने समझने की कोशिश की। बेकरी की भी तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सैंपलिंग की गई है, छापेमारी के बाद यहाँ पर बुलडोजर चला। सैंपलिंग क्यों की गई? क्योंकि खबर ये मिली कि यहाँ से खराब गुणवत्ता का सामान लोगों को परोसा जा रहा है, उनकी सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसके बाद सैंपलिंग की गई और त्वरित एक्शन देखने को मिला है। क्योंकि योगी अब सुनने के मूड में नहीं है, उन्होंने कहा सद्भावना नहीं बुलेट चलेगी, और उसी अंदाज में ये कार्रवाई होती दिखाई दी है। सामान की सैंपलिंग करने के बाद टेस्टिंग हुई और जब गुणवत्ता में फेल हुआ सामान और पता चला कि अवैध कब्जा है, तो बिना देरी के बुलडोजर गरजने लगे। दो बुलडोजर मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप बेकरी के अंदर की देख रहे हैं और एसडीएम अशोक कुमार सैनी से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि यह कार्रवाई कैसे हुई। जरा पहले सुनवा देते हैं। अभी तो जो सैंपलिंग होगी है बड़े विविध कंडीशन है अंदर है, और जस्ट थोड़ी देर में ही आप देखेंगे। विविध कंडीशन आपने कहा, सर फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। आप तो काफी सारा सैंपल टेस्ट करते रहते हैं, क्या स्थिति है? ये प्रोडक्ट कंज्यूम जो करेगा? नहीं, मैं एसडीएम हूँ। हाँ, टीम है ना फूड जो चेकिंग में। सर आप लोग तो कागजी दस्तावेजों को भी जांचेंगे, परखेंगे। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ये। इस इलाके में जो कंस्ट्रक्शन है पीछे तालाब का जो है, आप लोगों ने नापजोक करा ली है? हाँ, नापजोक हो गया। इसमें क्या कुछ सर अभी मार्क हुआ है कुछ जो कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा संभावित है सर? उसकी डेट और टाइमलाइन अभी डिसाइड की गई है क्या कि कब ये? शॉर्टली विल सी। तो देखिए गुणवत्ता की बात तो कर ही रहे हैं, और साथ ही ये कॉमर्शियल स्पेस है सर, इसके लिए तो अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल परमिशन चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं है इनके पास। कॉमर्शियल पर्पस की भी परमिशन। अच्छा, इस तालाब को लेकर कई सारे जिक्र किए जा रहे हैं, क्या कागज पर ये तालाब मौजूद है सर? हाँ, तालाब है। इसका जो दायरा है, क्या उसमें भी जमीनों को कब्जा करके रखा गया है? हाँ, दायरे को रखा गया। कॉमर्शियल स्पेस है, लेकिन इसकी कोई परमिशन ली गई है? परमिशन। इसके अलावा वो बिल्डिंग भी हम पीछे देख रहे हैं सर, ये बिल्डिंग भी संभवतः उन्हीं की प्रॉपर्टी है। हाँ, उसका परमिशन है क्या? हाँ, उसका एक बड़ा भाग जो है वो चक्रोड में निर्मित किया गया, सड़क में निर्मित किया गया। चक्रोड पे निर्मित किया गया है, तो ये अवैध निर्माण है। सामने सीधे बिल्डिंग की तरफ दिखाते हैं आपको, एक बड़ा एरिया। क्या लग रहा है सर प्रभाव जो है इसमें इनकी इकोनॉमी में? बेकरी से कितना प्रोडक्शन था और क्या इससे टैक्स वगैरह पे करते थे? नहीं, ये बारे में नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, वो कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो आज के दिन यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है सर, और क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ही खराब है आप लोग? टू लोअर क्वालिटी। तबियत इसमें कई तरह की बीमारियों की भी संभावना है जो ये बेकरी के प्रोडक्ट खाएंगे दिख रहे हैं। नेचुरली वो बड़ा जो कंडीशन है अच्छी नहीं है, देखने में प्रथम दृष्टया एकदम डिग्रेडेबल कंडीशन वाला है। हम इस कमर्शियल स्पेस की बात कर रहे थे सर, कितना स्क्वायर फीट का एरिया जो सड़क पर बनाया है, कितना कागजी चीजें सही हैं उसमें? वो काफ़ी एरिया है ना। स्पेसिफिक रूप से बताना भी पॉसिबल नहीं है, हालांकि जांच करा ली है। तो देखिए आप सुन रहे थे, जांच की बात एसडीएम कह रहे हैं, यानी अभी बहुत सी जमीनें जद में। जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं कौन सी जमीनें जद में है, क्योंकि मोहित का कई जगहों पर अवैध कब्जा था। शमशान की जमीन, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा, जो ग्राम सभा के लिए जमीन थी उस पर भी कब्जा किया हुआ था मोहित खान ने। नजूल की जमीन पर कब्जा, दलितों की जमीन पर कब्जा, इसके अलावा
सरकारी जमीन को भी नहीं बख्शा। आखिर इतना संरक्षण कैसे मिला हुआ था कि इन तमाम जमीनों पर कब्जा हुआ? और ये भी समझ लीजिए कि अब जब खुलासा हो रहा है तो इन जमीनों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन चलिए एक बार आपको मोहित खान की जरा तस्वीर दिखा लेते हैं, आपको देखना बहुत जरूरी है। ये जो आरोपी 6, 7, 8 जगहों पर जमीनें कब्जा करके आराम से अपना सब कुछ चला रहा था, किसके दम पर चला रहा था इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन तस्वीर देखिए, नाबालिग से रेप का यही वो आरोपी है। 12 साल की मासूम का 2 महीने तक शोषण किया गया। जब वो गर्भवती हो गई तब खुलासा होता है और तब 2000 रुपए दे दिए जाते हैं उसको कि तुम डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन अब ये रुकने वाली नहीं कार्रवाई, इस शख्स पर यह कार्रवाई होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक न्याय पीड़िता को नहीं मिल जाता। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, तस्वीर हमने आरोपी की आपको दिखाई, 12 साल की मासूम के साथ इस तरह की शोषण की इसको लेकर आरोप लगे। इसके अलावा जमीनों पर कब्जा है, तमाम चीजें हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगियों को आप देख पा रहे हैं, अजय दुबे हमारे साथ है, सुबह से कवर कर रहे हैं, प्रगति भी सुबह से लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही। लेकिन अजय पहले आपके पास आ रहे हैं, जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आपने एसडीएम से भी बात की, बहुत सारी अभी भी जमीनें हैं जिस पर कब्जा, अभी तो शुरुआत हुई है। आज दिन भर जो बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या मैसेज सीधे सीधे जा रहा है पीडीओ वालों को, जा रहा है मैसेज कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कार्य करने का तरीका है, जब वो मुख्यमंत्री बने तब जो रोमियो स्क्वाड बना था और जो पिछले दिनों विधानसभा में जिस लहजे में बात करी, एक मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं, बहनों, बच्चियों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई सद्भावना एक्सप्रेस का इशारा नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन चलाने की जो मुख्यमंत्री की बात है वो इकबाल जो है उनका, उसका इशारा करती है। और उसकी तस्वीर जमीन पर भी देखने को मिलती है, जहां पर कल के दिन मुख्यमंत्री से पीड़िता की मां मिली और आज एक्शन ही एक्शन है। कल पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई तो आज के दिन एक्शन देखने को मिला है। आज के दिन यहाँ पर एलडीए की आज के दिन लगातार जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें थी वो टीमें पहुंचती हैं। इसके अलावा अलग अलग जो जांच की टीमें थी, चाहे वो खाद्य विभाग की हो, अलग अलग विभाग की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। और इन सब के बीच में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलता है। फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर अधिकारी बड़े हैरत में कि ये तो तबीयत खराब कर देने वाली चीज है। वो प्रोडक्ट्स को सील करते हैं, उसके बाद टीमें पहुंचती हैं, बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं। 2 बुलडोजर लगते हैं और बमुश्किल आधे घंटे में जो बैकबोन था सपा के इस भदरसा के प्रमुख का, उसके इकोनॉमी के बैकबोन को तोड़कर समतल कर देती है। और इसके बाद तालाब के पास जो बिल्कुल कमर पर सीधे वार किया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अजय हमारे साथ प्रगति भी लगातार जुड़ी हुई है। प्रगति, आप देख रही थी वो तमाम जो पोस्टर चस्पा किए गए कार्रवाई से पहले, क्या लिखा था उनमें? और अभी हम ये समझे कि जिस तरह से जमीनों को हड़पा गया है, कब्जा किया गया है, और जगह भी ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। प्रगति, बिल्कुल यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो भी और अवैध ठिकाने बताए जा रहे हैं, अवैध जमीन जिन पर मोहित खान ने कब्जा किया हुआ है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। अगर मैं इस बेकरी वाली जगह की बात करूं तो आप देखेंगे बगल में और भी प्रॉपर्टीज हैं, बगल में बैंक भी है, तो बहुत डेटा होता है बैंक का। अभी हम टीम से बात भी कर रहे थे, उनका कहना है कि एकदम ऐसे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, 7 दिन का समय दिया गया है। उस बीच ये अपना जो भी सामान है, डेटा विद कंप्यूटर, ये अपना सामान शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। इस बेकरी पर भी जो प्रगति, आप जरा एक बार पूरे कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखाएं दर्शकों। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो जिस पर कब्जा करके, जमीन पर कब्जा करके मोहित खान ने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया। प्रगति, जरा पूरी तस्वीर दिखाइए कॉम्प्लेक्स की, तमाम दुकानें, A1 बेकरी भी है मोहित खान की। प्रगति, तस्वीरें दिखा देते हैं, एक बार पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर एक नहीं कई दुकानें हैं और इसमें से एक दुकान A1 बेकर्स नाम से, यहां पर देखिए प्रॉपर्टी पर जहीर खान नाम लिखा हुआ है। वो इसलिए है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, जूम इन करिएगा पंकज। वो इसलिए क्योंकि जब हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया मोहित खान का चचेरा भाई है, कजिन है, जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है और मोहित खान इसमें अपनी दुकान संचालित करता था। आपको अब वो लोकेशन भी दिखा देते हैं जहां पर एक्शन हुआ। अजय भी आपको बता रहे थे, जो 2 जेसीबी यहां पर पहुंची थी। आप देख सकते कैसे ये 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स भी खड़ा किया गया है बिना किसी एक तरह से कब्जा करके, और इस पर भी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अजय और प्रगति जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अजय और प्रगति बता रहे थे, मोहित खान वो शख्स जिसने ये 3 मंजिला इमारत भी खड़ी कर ली, बच्चों का शोषण भी कर दिया, लेकिन अभी तक सपा की चुप्पी बरकरार है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कौन
है ये शख्स जिसके लिए इतनी पैरवी सपा की ओर से हो रही है? पहले आप ये समझ लीजिए, सपा का ये भदरसा नगर अध्यक्ष है मोहित खान, सपा का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, यानी बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल चुका है। सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है, चुनावों के दौरान बहुत बार अवधेश प्रसाद के साथ देखा गया है। आरोपी मोहित खान बेकरी का मालिक है, जो तस्वीर अभी प्रगति आपको दिखा रही थी। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवाल खड़े किए अखिलेश यादव पर, और लाजमी भी है क्योंकि अखिलेश यादव बोलते हैं महिला सुरक्षा पर, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं। उन्होंने, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का मतलब सुशासन और विकास नहीं है, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना है, क्योंकि खबर तो ये ऐसी ही सामने आई और समाजवादी पार्टी कनेक्शन भी सामने आ गया है। समझिए आपकी ये अपने आप में बड़ी बात है। अब आपको जरा बता देते हैं कि सवाल क्यों उठ रहे हैं।